सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जी में लगना लगाना है। सतगुरु जी में लगन लगाना है। मोहे परम धाम को जाना है। मोहे परम धाम को जाना है। हंसा एक दिन उड़ जाएगा। हंसा एक दिन उड़ जाएगा। चोला हुआ पुराना है। चोला हुआ पुराना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। हमें परम धाम को जाना है। हमें परम धाम को जाना है। नाम रतन धन सतगुरु दीना। नाम रतन धन सतगुरु दीना। नाम भजन को गाना है। नाम भजन को गाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। कलमाला झालमाला अंतर घट में। कलमल दलमल अंतर घट में। नाम का साबुन लगाना है। नाम का साबुन लगाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। धीरे धीरे मन को रोक कर। धीरे धीरे मन को धाम अपने जाना है। धाम अपने जाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। चम चुम 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 जो भी दिखे। चम चुम 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 हो भी दिखे। देख देख चढ़ जाना है। देख देख चढ़ जाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। शब्द की सीढ़ी गुरु लगाई। शब्द की सीढ़ी गुरु लगाई। शब्द तो बड़ा सुहाना है। शब्द तो बड़ा सुहाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। मोहे सतगुरु में मन लाना है। निसदीन दो अपनी
सुरतिया, इस दिन नोआ कही सुरतिया, मूरत गुरु की बिठाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, मोरे सतगुरु में मन लाना है, पारधाम के सतगुरु मालिक, राम के सतगुरु मालिक, पारधाम चली जाना है, धाम चली जाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, मोरे सतगुरु में मन लाना है, सतगुरु प्रीतम पिया हमारे, सतगुरु प्रीतम पिया हमारे, नाम का सिंदूर लगाना है, नाम को सिंदूर लगाना है, मोहे धूरी धाम चढ़ी जाना है, मोरे दूरी धाम चढ़ी जाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है, काल और माया रोज भर मामी, इन सब फांद कटाना है, इन सब फांद कटाना है, मोहे परमा धाम को जाना है, मोरे परम धाम को जाना है, नर नारायण सतगुरु स्वामी, नर नारायण सतगुरु स्वामी, उन्हीं को शीश झुकाना है, उन्हीं को शीश झुकाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, मोरे सतगुरु में मन लाना है, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा और तमाम प्रार्थनाएं बनी हुई हैं, गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा, जब तक तुम्हारा मन सदगुरु के चरणों में नहीं होगा तुम मेरा बहुत देखो, कहीं भी चले जाओ, इन बाबा के उन बाबा के, इन महाराज के उन महाराज के, कहीं भी तुमको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी प्रार्थना कहीं शांत ढूंढे नहीं मिल रही है, हबीस की नदी हर तरफ बह रही है। तो ये तुम्हारी हबीस है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश, और जहां तुमको मिलना चाहिए वहां आप जाते नहीं हो, और उस ख्वाहिश में इधर से उधर भाग रहे हो, काल माया तुम्हें भरमा रहा है। जहां सच्चा अनुभव होगा, गुरु का दर्शन होगा, वही सच्चा स्थान होगा। उसको तुम तंत्र मंत्र बताते हो, अरे गुरु तो मंत्र देता ही है, बिना मंत्र के तो कोई काम होता नहीं। और महामंत्र दिया गुरु महाराज ने, हर प्रकार से दया कृपा किया, महामंत्र को दे दिया। अब ये महामंत्र अब आप जपोगे और जपोगे तो इसकी में सिद्धि होगी, जब सिद्धि होगी तो उसका प्रमाण मिलेगा। प्रमाण यही मिलेगा कि तुम्हारी सूरत जीवात्मा मुक्ति धाम को प्राप्त करेगी। साथ में आपके पिताजी जो चले गए, उनके पिताजी जो वो भी चले गए, उनके पिताजी
मतलब 3 जो है अपने पुरखों को भी तुम तरनतार करोगे। जानते हो कि पिंडा देने से क्या पृथा तर जाती? ऐसा होता तो बहुत से लोग तर ही जाते। तरते इसी तरह है कि तुम में वो प्रताप आ जाएगा, वो पावर आ जाएगी अपने आप। उस धाम में नर्क का दरवाजा खुलेगा। वो जहां जेलों में बंद हैं या जहां पर बंद है वो छूट जाए। ऐसा परम प्रताप हो जाएगा। वो छूट जाएंगे, आएंगे कि अरे हमको तूने क्यों नहीं बताया, हम भी चलते और हमारा भी काम बन जाएगा जाता। तो आपको कहना पड़े काम तो तुम्हारा बन ही गया, कैसे भी करके अब फिर से नाम भजन कर लो। उनको नया मनुष्य जीवन मिलेगा, सदगुरु मिलेंगे और नाम भजन करेंगे, तुम्हारे पुरखे भी तर जाएंगे। और जिस तुम योनि में हो, जिस स्थिति में हो, जिस समय हो कि तुम दयाराम हो, तो दयाराम का सारा परिवार उस स्थिति का, उस पीढ़ी का सब परम धाम को प्राप्त करेगा। उसके आगे 3 पुष्ट और। ये हमारे सदगुरु की महिमा है, ये धाम की दया कृपा है। कौन कहता है कि हमारा सदगुरु सर्वज्ञ नहीं? वो तो जो अंदर में देखता है वही जानता है। तो जब गुरु चरणों में मन होगा तो आपका जीवन सफल होगा। मेला बाजार देखने से तो कोई काम होगा नहीं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अपने सदगुरु के चरणों में मन लाओ और परम धाम चलने की कोशिश करो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, थोड़ा ध्यान से सुनो, ज्यादा गुरु महाराज ने जो सुनाया यार तो हमको भी उलट पट हुए है। समझो हम क्या है, बबूल के ठूंठ हैं, जो गुरु बोल दे वो बोले। आप लोग फिर भी अच्छे हो, मुझे कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो। तो गुरु महाराज क्या सुनाते हैं? धाम अपनी चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराया काम नहीं करना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना, गुरु का ध्यान कर पहले, बहुरु घट शब्द को सुनना, मार डाला है मन जिसने, उसी को सूरमा कहना, हार जाए जो मन तुझसे, चढ़ा दे सूर्द को गगना, गुरु का ध्यान कर पहले, गुरु घट शब्द को सुनना,
तो गुरु महाराज तुम्हारे क्या कहते थे? तुम्हारे सदगुरु ने तुमको क्या समझाया? भगवान तुमको ऐसे मिल जाएगा या बताया सीधे भगवान के पास चले जाओ? किसी को भगवान ऐसे मिला है बिना गुरु के? तो जब तक तुम सदगुरुदेव भगवान की पूजा नहीं करोगे, सत्य के नारायण की पूजा नहीं करोगे, जब तक नर नारायण की पूजा नहीं करोगे, नर रूप में ये नारायण है और यही सदगुरुदेव भगवान हैं और यही सत्य नारायण स्वामी हैं। सत्य के नारायण भी यही हैं और यही जीते जागते प्रभु हैं जो हमको बता रहे हैं बाहर से। जिस तरह हम सूर्य भगवान को देखते हैं तो और कोई भगवान तो प्रकट में दिखता है? बोलो दिखता है? जरा जोर से बोलो, दिखता है? नहीं दिखता। उसी तरह हमारे नारायण, हमारे सदगुरुदेव भगवान हमें दिखते हैं, अंदर भी दिखते हैं और बाहर भी दिखते हैं और वही हर चीजों को बतलाती है। देखो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर ढकाती है, मतलब ले जाती है और तरह तरह के दांव पेचो सिखाती है। तो जो संत सदगुरु है, अगर उसके पीछे, उनके बच्चों के पीछे कोई पड़ा हो तो अपने बच्चों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? सभी का धर्म है, सभी माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चे को बचाना, उसकी रक्षा सुरक्षा मरते दम तक करना। तो जो वो कर रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं नहीं ये वाला दुल्हा तो अब नहीं ठीक है, वो वाला दुल्हा ठीक है। पहले रोटी जल जाती थी, अब जब रोटी बढ़िया बन जाती है। अरे भाई, गुरु महाराज ने ही कहा धाम अपनी चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। तो धाम अपने जब चलने के लिए तैयारी करोगी और जब धाम चलना है तो फिर से वो कहते, फिर से कहते, गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा। अब गुरु चरणों में मन है ही कहा? मंदिर बहुत धांसू है, बहुत बड़ा है। अब तो महाराज जी खूब दर्शन देते हैं और बड़े आनंदमय, अरे कुछ पूछो मत, सब तरनतार है। हमने सुना है, देखा तो नहीं है इस समय क्योंकि इतनी उम्र नहीं है। हमने सुना है कि साहब जगजीवन के यहाँ जब कोई नामदाद के लिए जाता था तो वो बुलाते थे माघ पूस के महीने में, जब सर पछुआ हवा चले और खूब पाला और ठंडी हो, तब उसको बुलाते थे कि तब आना तो नामदान देंगे, लंगोटी लगवाएंगे। लंगोटी लगवा करके और जो है सीने बराबर पानी में वो खड़ा कर देते थे तालाब में। तालाब में खड़ा कर देते थे कि खड़े रहो, रात भर जब एक पैर पर खड़े रहोगे तो सुबह नामदान मिलेगा। 10 मिनट खड़ा हुआ, 15 मिनट जो खड़ा रह गया उसे तो नामदान, पर ये कई खड़ा रहा दूलंदाज, बाकी कोई खड़ा। तो ये इतिहास है, 10-20 खड़े होते नहीं और जो खड़ा होता है उस पे तमाम तलवारें चलती हैं। ऐसे ऐसे कटता नहीं है, केवल वो परेशान होता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने सुनाया कि भल्ला एक धनी मानी सेठ थे, उनके बाल बच्चे थे और काफी संपत्ति थी और भल्ला गुरु के शिष्य थे। गुरु महाराज ने देखा कि ये सेठ है, इसे भजन कैसे करेगा? दिन भर यही 10 रुपए का नून बेचो, 10 रुपए का तेल बेचो, 10 रुपए का धनिया बेचो, 10 रुपए का गुड़ बेचो, इधर 15 रुपए इधर लाओ, 17 रुपए इधर करो, इधर गड़बड़ गड़बड़ ही करता रहेगा, फिर कैसे काम बनेगा? तो ऊपर से उन्होंने देखा, कहा ठीक। धीरे से बच्चे खत्म हो गए, स्त्री खत्म हो गई। गुरु महाराज स्त्री के बच्चे, अरे मोह माया में क्यों फंसते हो, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में अब धीरे धीरे
नदी के किनारे घर था, नदी भी घर भी खत्म हो गया। कहा गुरु महाराज घर, अरे आश्रम में रहो ना बच्चा, यही तुम्हारा घर है। तो आश्रम में रहने लगे। तो कुछ दिन रहे तो कहा आश्रम की रोटी खाते हो, और जबकि करोड़ों दे रखा था, आश्रम की रोटी खाते हो तो उसका तो दाम लगता है ना, उसके लिए कुछ काम तो किया करो बच्चों। हाँ तो मालिक क्या करें, जंगल से एक बोझ लकड़ी काट के ले आए, एक लाए रखा। तो कुछ दिन बीता तो कहा भल्ला, तो कहा हाँ गुरुजी महाराज। कहा भाई भंडारे के लिए जो खाते हो लकड़ी लिए, संगत के लिए कोई सेवा तो लाते नहीं, 2 बोझ लेके के आया करो। अब एक लाए भंडारे की, फिर एक लाए संगत की। एक दिन खूब आंधी तूफान आया, एक बोझ तो आ गया था, दूसरा बोझ लिए आ रहे थे तो रास्ते में कहीं कुआं था, उसी में लेकर के बोझ बाज गिर गए। अब गुरु महाराज को पुकारे और उसी कुएं में पड़े। आंधी वांधी समाप्त हुई। गुरु महाराज ने कहा भल्ला तो आया नहीं, चलो पता लगाते हैं। डंडा लिया गए देखनी, तो उसी में कुएं में पड़ा भल्ला। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव की जाप लगाए हुई। तो कहा भल्ला यार शरीर पकड़ो निकाला। कहा देखो पहले संगत निकलेगी तो हम निकलेंगे, और अगर संगत नहीं निकलेगी तो हम निकलेंगे नहीं। तो कहा ठीक भैया जैसी तेरी मर्जी, संगतें पहले निकल आवे। अब संगत को निकाला। संगत क्या थी? वो लकड़ी। भाई उसको बेच करके पैसा संगत में लगता था, वो लकड़ी निकली। उसके बाद में भल्ला निकले। फिर भल्ला को पूरी दात उनके गुरु ने बख्श दिया, आर पार जाने लगे और भल्ला भल्ला हो गया। तो प्रेमियों इतिहास गवाह है, आप भल्ला बनने नहीं चाहते, आप कह रहे रे गुरु महाराज तुम्हारे यहाँ गए, हमारी भैंसिए भाग गई, तो अब तो हम जैबे ही नहीं करेंगे। तो जिस भगवान के यहाँ जाओ, अगर लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी माता, तो तुमको तुम्हारे लिए शीतकाल माता रानी के यहाँ फिर चलेंगे, परसों फिर चलेंगे, और कहीं माता रानी ने कहीं नहीं दिया। ये वाली नहीं ठीक है, कांगड़ा वाली ठीक है, कांगड़ा वाली नहीं ठीक, वैष्णव वाली ठीक नहीं, वो वाली नहीं, मनसा देवी ठीक है नहीं, वो वाली नहीं ठीक है, विंध्यवासिनी ठीक है, वहां वाली नहीं, उधर कलकत्ते वाली ठीक, फिर इधर वाली। इसी तरह में आप भटकते रहो। और आद्या महाशक्ति अष्टांगी तो एक ही है, उसी के सारे स्वरूप है। प्रेमियों जब आप संगत को निकालेंगे तो सदगुरु तुम्हें निकालेगा। संगत से आप जुड़े रहेंगे, संगत में मन लाएंगे। संगत किसको कहते हैं? जो सदगुरु का भजन करे, जो सदगुरु को माने कि हमारा स्वामी हर क्षण विद्यमान है, हम उसी के जीव हैं और वो मेरा पीयू है और मैं उनका एक छोटा सा शिष्य हूं, जीवात्मा हूं, और यही मेरे नामी है। कभी भी भूल कर किसी दूसरे का स्मरण ना करे, वो कहते हैं संगत, वो होती है संगत। ये इतिहास। अब उधर गुरु नानक जी महाराज जब वो चले तो अपने जीवों की गिनती की, एक जीव नरक में पड़ा। सब ढूंढा नीचे से ऊपर तक कि कहाँ चला गया, किधर कर घूम रहा, कौन से बाग बगीचे में। तब देखा तो वो नरक में पड़ा, वो भी पीप वाले में, पीप वाले नरक में पड़ा, जिसमें अब बदबू आ रही, सब कुछ। गए नानक जी महाराज, कहा क्यों रे इसमें क्या कर रहा? कहा हमको क्या मालूम गुरु जी महाराज, कौन लाया कैसे लाया, हम तो आए ही और बड़े मस्ती में हैं। कहा अच्छा तू मस्ती में? कहा हाँ इनसे सबसे दोस्ती हो गई तो मस्ती में ही है। चल। कहा नहीं जाएंगी। कहा काहे? कहा जब तक इन सबको नहीं ले चलोगे तब तक हमको नहीं जाएंगे, इनको ले चलोगे तो हम जाएंगे। तो कहा अच्छा नहीं मानेगा? कहा ना, इन सब से दोस्ती हो गई और नाम आप ही का भजे रहे, किसी दूसरे का नहीं। तुमको याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ चले गए। जब आपको पुकार रहे तभी तो आप आए हैं, सुनकर करुण पुकार सदगुरु आजा। जब हम आपको पुकार रहे तो ये आप जाने कि कैसे हम यहाँ आए। जब जीव हम आपके हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे, ये तो आप ही जानेंगे। तो कहा अच्छा चल भाई। तो कहते नानक जाए अंगूठा बुरा और सब जीवन को यानी मेरा। अगर वो सुख नहीं जाता
तो काहे इतिहास में आता कि 24 प्रकार के नरक में से 22 प्रकार के ही बचे। बोलो बचे कि नहीं बचे? लिखा कि नहीं? एक नरक जनक ने सुखाया, दूसरा गुरु नानक ने सुखा दिया। अब कितने जीवों का उद्धार हो गया ये तो आप जानते ही नहीं कि तुम गुरु के जीव हो और सच्चाई से चिल्लाओगे। अगर सैकड़ों पापी तुम्हारे साथ बैठे तो उनका भी पाप धुल जाए, पर अपना तो धोना नहीं चाहते, दूसरे का कैसे धोगे? खुद धोते चले जा रहे हो। नाम दान तुमको मिला हुआ है, दिव्य आंख भी मिली हुई है, आत्मा से परमात्मा के दर्शन के लिए पूरी क्षमता तुमको दी गई है, फिर भी तुम देखना नहीं चाहते। कहते आंख के अंधे नाम नैन सो, मतलब नाम हमारा जय गुरुदेव है पर आंख के हम अंधे। यही लिए गुरु महाराज कहते अंधा गुरु और बहरा चेला हो नरक में ठेलीन ठेला। तो अब हम क्या कहें या हमारे गुरु महाराज क्या कहें? अब जब तुम मानने नहीं चाहते हो तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? मेरी नहीं मानोगे जमराज जी मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मार के भोगाएंगे, नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली। तो ये सब तुम्हें याद नहीं है क्या? अरे मैं तो कल का हूं। नहीं बहुत से टाटधारी कपड़ाधारी कहते हैं अरे कल पैदा हुए आज भाषण मारे। चलो मैं कल का हूं, लेकिन आपने जहां टाट पहना मैं भी वही था। मैं कल तो था और कल ही आज है। जो कल है वो आज है, कल का भविष्य आज है और आज का भविष्य आगे होगा। जो कल था वो आज है, जो आज है वो आगे होगा। और कैसे होगा? जो हमारे देश के बहादुर सिपाही, उनके बच्चे, किसानों के बच्चे जो कल थे, उनके बच्चे जो पढ़ लिख करके आज हैं, आज वाले पढ़ लिख करके आगे होंगे। तो जब आप कुछ करोगे तो आगे भी कुछ होगा और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूं, ये आप जान लीजिए, मैं 0 सन्नाटा। पर अब गुरुजी महाराज कैसे हमको याद दिला दे रहे हैं कि तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएंगे, नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली रे मन मुसाफिर। याद कर लेना, फिर से देख लेना। और ये भी आप कहते हो छोड़कर संसार जब तू। तो प्रेमियों आपको मालूम सब कुछ है, लेकिन आप कपास ओट रहे हैं, कपास ओट रहे हैं। और जब लठ पड़ेगा तब जो तुम जय गुरुदेव बन गए हो वो सब तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि वो बाबा है ना, आप जय गुरुदेव। अगर वो जय गुरुदेव होते तो कुछ काम बनता, लेकिन जय गुरुदेव तो आप बन गए, ओह रह गए बाबा। तो बाबा का काम है जंगल में भजन करना। अब वो जंगल में भजन कर रहे हैं, अपने गुफा में भजन कर रहे हैं। भगवान बने आप, क्योंकि जय गुरुदेव हो गए आप सब लोग। तो अब आप लिख दो, परिवर्तन हो तो करो, ना हो तो कोई बात नहीं। अब बाबा तो भजन में लगे, बाबा भजन में लगे। अब जब भगवान जी आएंगे, जिनके बारे में बताया है, सतयुग जी महाराज तो आए हैं, लेकिन भगवान जी भी तो आए। जब भगवान जी आएंगे, सारा कागज पत्र लेंगे और दस्तखत उधर जो बाबा कर रहे भजन उधर कहां गुफा में, तो कहेंगे मारना तो नहीं, लेकिन पीटने में कसर भी नहीं रखना। ये जितने जय गुरुदेव बने हैं, मारना तो नहीं लेकिन पीटने में कसर भी नहीं रखना, जितने जय गुरुदेव बने हैं। और खूब किस तरह बता रहे बाबा, हमने सुना है बाबा बता रहे कि बच्चों जब बंदर सांप को पकड़ता है तो सांप को ऐसे पकड़ लेता है और पेड़ के पास ले जाता है जिसमें अच्छी बढ़िया छाल हो, खुद रहा पेड़ हो। फिर सांप को ऐसे सूंघता है, कहीं सांस तो नहीं आ रही, उसके बाद में खूब रगड़ता है, गुस्सो पुस्सो गुस्सो पुस्सो गुस्सो पुस्सो गुस्सो, और फिर सूंघता, फिर रगड़ता, फिर सूंघता, फिर रगड़ता।
उसी तरह जब काल पकड़ता तो खूब उसी तरह घसो पसो रगड़ता है। फिर बाबा कुछ नहीं बोलते, कहते अब रगड़ो रगड़ो बेटा रगड़ो रगड़ो, फिर आगे देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो प्रेमियों, जय गुरुदेव बने आप। हम बड़का पुराना ये घमंड आप में, और गुरु महाराज ने कहा नाम दान सन 2012 में होली पे दिया, तो कहा देखो कोई पुराना मत समझना, सब आज से नए हैं, आज से सब नए हैं, कोई पुराना नहीं है। फिर तुम कैसे कहते हो कि हम पुराने, जब आपको मालूम है 5 साल में 10 साल में, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, आप सर्वज्ञ हो, माफ करना हम आपके चरणों में पगड़ी रखते, आप संगत हो। हमने सुना है कि लाइसेंस रिन्यू होता है, हर साल इंश्योरेंस होता है, तो लाइसेंस अगर रिन्यू होता है, जो भी 2-4 साल 5 साल में कुछ चीज ऐसी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन 5 साल 10 साल में होता रहता है, तो तुमको जो नामदान मिला है वो रिन्यू होगा कि नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन उसी जगह होगा जहां उसका ऑफिस होगा, और अधिकारी वही दस्तखत करेगा आपको 5 साल के लिए, जो उस मतलब सरकार से, उस देश से, उस संस्था से, उस अनाम से, उस सत्यनाम से जुड़ा होगा। बाकी तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू होने वाला, जो काल की चक्री में फंसा हो, जो काल के देश में गया हो और काल से संतुति करके बैठ गया हो, अगर 5 नाम का नाम दान दे तो तुम कौन से देश में जाओगे, काल वाले या दयाल वाले। और ये इतिहास गवाह है, हमारे गुरु के और गुरु जितने रहे, कबीर साहब से लगा के जितने साहब, उनके शिष्यों ने जोर जोर से चिल्ला करके कहा कि ये मेरे गुरु महाराज समराट। काशी में हृदय ने हिला दिया, ईंट पत्थर डंडे लात घुसे चले, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। मीरा को विष पिलाया गया और तरह तरह की प्रताड़ना दी गई, क्या मीरा हिल गई। पलटू साहब को जिंदा जला दिया गया। अब तो ऐसा कोई राज नहीं जो तलवार की धार पे चलता हो, तो प्रजातंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, कह सकता है, सारी व्यवस्था को बता सकता है। तो जय गुरुदेव बने कौन? आप, हम नहीं, हम जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव बने आप, हम जय गुरुदेव हैं नहीं, हम बाबा के साथ हैं। अब हमें किस तरह रख रहे हैं, हम इस बाबा अगर सेवक है तो हम सेवादार, इसीलिए तो तुम्हारी अल्ली पल्ली बिछाते रहते हैं। नहीं, अब तक हम भी बड़का महाराज बन जाते। आंख कान तो खोलने का हमारे पास टेंडर है ही, पूरा पक्का टेंडर है, ऐसा नहीं है, संतुति है पूरी, लिखा दस्तखत मुहर का पट्टा है, नहीं तो तुम्हें दिखाई यहां नहीं पड़ता। जिस जगह पे कोई कंट्रैक्ट होता है, पट्टा होता है और ऑफिस होता है, वही जगह दस्तखत होता है। और ये जो आपको शंका होती होगी कि मैं 5 नाम बोल देता हूं तो मुझे पूरी पावर ऑफ अटर्नी मिली है, मैं पकड़ नामदान नहीं देता, क्योंकि मेरे स्वामी जी महाराज जिंदा हाजिर नाजिर हैं। जब अपना पिता होता है तो तब तक मालिक वही होता है, और जब वो सर पे हाथ रख करके कहते कि नहीं इस काम को करने हैं तो करने ही पड़ेगा, पर करेंगे तब भी मालिक वही होंगे। कभी आपने सुना कि गुरु महाराज ने हमारे कहा हो कि हम तुम्हारे मालिक हैं? उन्होंने कहा गुरु दादा महाराज तुम्हारे आज रात्रि में जो कुछ देंगे वो आपको मिलेगा, मेरे गुरु की जो कृपा होगी वो आपको प्राप्त होगी। अगर गुरु दादा महाराज चले गए होते तो गुरु दादा कहते कोई लौट के नहीं आता, तो इस समय जो गुरु दादा महाराज के दर्शन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। और ये पावन गुरु पूर्णिमा सन 1952 वाली का मुहूर्त इस समय था। इस समय नया इतिहास रचा जा रहा है, अब नया इतिहास आ गया है, नई व्यवस्था आ गई है, नया नया सदगुरु आ गया।
अब 35 साल उम्र कम हो गई तो कहेंगे अरे पुराने वाले पट्टी वाले बाबा कहां गए, तो पट्टी वाले बाबा थे। अब पट्टी वाला बाबा है ही नहीं, मामला सब नया नया है। अब जैसे कृष्ण भगवान द्वारिका गए, द्वारिका से आए, जब मचा घमासान तो कहो रे तो जिंदा। अब कृष्ण भगवान उस समय क्या उम्र रही होगी जब लौट करके आए होंगे, और जब गए होंगे तो क्या उम्र रही होगी। पहचानने वाले भी चकमक रह गए होंगे, वास्तव में कृष्ण है चक्रधारी की ऐसे कोई वो है। तब तो हलधर ने मूसक से हल से पकड़ा, मूसक देख रहा कर, देख रहा कर, देख रहा कर। तब तो उनकी समझ में आया, अगर मूसर नहीं पड़ता तो समझ में नहीं आता। तो वैसे हमने देखा है, अच्छी तरह से स्पष्ट है, और मेरे कई प्रेमियों ने देखा है चौथे महान यज्ञ को, और मैंने भी देखा है। मैं अकेले नहीं, और भी कई हैं। तो लेकिन आपस में बात हो जाती, कोई कुछ कहता नहीं, जब गुरु का आदेश नहीं तो उसकी कौन बात करेगा ना। मैं तो थोड़ा मोड़ा बोल भी देता हूं, कभी बोलेंगे भी नहीं। तो मैंने देखा, अभी मैंने वो चीज देखी, और बराबर भोलेनाथ जिन्होंने जिम्मा लिया कि जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा मैं काशी लौट करके नहीं आऊंगा। आज से 1 हफ्ते पहले वो यहाँ आए, और यहाँ बराबर वो आ रहे हैं। जैसे आए तैसे हमने उनसे शिकायत की, आप अकेले चले आए और हमारे गुरु महाराज को नहीं लाए। मैंने तुरंत कहा देखो चिंता मत करो, वो जल्दी आएंगे। क्योंकि हमने जो पहली बार देखा था यहाँ इस मंदिर में उस मंदिर में, तो दोनों लोग थे, गुरु महाराज भी थे और वो भी थे। तो बराबर मैं तो आपकी सिफारिश कर ही रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। वैसे प्रेमियों, जब हमें तांत्रिक घोषित किया जाता है तो पक्का तांत्रिक मान लो, क्या है आंतरिक मानो तो आंतरिक मान लो। पर अनुभव धाम बड़ेलई में होता है, समर्थ अपने सदगुरु को धाम बड़ेलई में किया जाता है। झंडा उनका सतगी यहीं बना है और यहीं उनका फोटो लगा है। वो सतगुरु है तो सतगुरु को ही हम सिद्ध करते हैं, और सतगुरु का है अलग में खोजरी पिया को निज सदगुरु अलग में कहता है, और हम अलग की ही बात करते हैं, जगत की बात। और गुरु महाराज ने यही कहा है, जगत से दूर घटो, इसी को मर्दांगनी कहते हैं, इसी को मर्दांगनी कहते हैं। अब पूरी तो दयाराम अब या सीताराम या डॉक्टर साहब को आती होगी, मुझको तो आती नहीं। आती तो मैं पूरी बताता, हमको आधी आधी क्या है बताते। तो आपको समझना चाहिए, आप समझोगे नहीं तो आपका काम बनने वाला नहीं है। प्रेमियों, जब इस देश में आए हो एक महानतम विभूति के साथ, एक महानतम संत के साथ लगे हुए हो, तो वो संत सदगुरु हैं जिन्होंने 3 महायज्ञ किए, 3 महायज्ञ किए, और आपने ध्यान नहीं दिया। 3 महायज्ञ किए। अगर आप छोटा सा भी यज्ञ करने लगे तो हेरे गुरु महाराज ने कब कहा था कि यज्ञ कर, और अंदर में सब कुछ कर लेंगे। ये भून पूजन है, ये हवन पूजन है, ये पूजन है, ये वो पूजन है, तरह तरह के पूजन कर लेंगे। अरे भाई आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ये हवन पूजन, ये धूप पूजन, ये कौन सा पूजन, ये सब कुछ कर लेंगे, और हर प्रकार से वो हमेशा हमेशा के लिए अपने स्वामी सदगुरु को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रेमियों, जो गुरु को शीर्ष पर रखता है उसी की विजय होती है, और जो गुरु को सर से उतार देता है उसको क्या होता है, काल चबाता है, काल। तो अपने सदगुरु परम संत स्वामी जी महाराज हर प्रकार से हाजिर नाजिर हैं, वो कहीं गए नहीं। जब आपको अपनी आत्मा में वो दिखाई पड़ते हैं तो वो परमात्मा, वो देह स्वरूपी सदगुरुदेव भगवान धराधाम पर हैं। समय आने पर वो आ जाएंगे, वो प्रकट हैं, विलुप्त तो नहीं है। तो प्रेमियों, आप सबको ध्यान अपने सदगुरु के चरणों में धरना, अपने स्वामी के चरणों में रखना है, अपने स्वामी से ही लगन लगाना।
बिना अपने स्वामी के चरणों में लगन लगाए तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और इतना रट लो, गुरु महाराज ने कहा था, मैं भी कह रहा हूं, इतना रट लो कि नाम भूले ना। नहीं फिर कहोगे अरे आफत फंसी थी, कलेजा फट गया था, कुछ होश नहीं आया। और जबकि बेहोशों को यही होश दिलाने के लिए गुरु महाराज ने कहा, कोई भी आफत आए, कोई भी मुसीबत आए, चलो सतगुरु जय गुरुदेव मत बोलो तो जय गुरुदेव तो बोलोगे, पर तुम्हारे जय गुरुदेव भी नहीं निकलता। और इस समय तो सतगुरु जय गुरुदेव है, क्योंकि 1000 नहीं तो 100 तो जय गुरुदेव बने ही बैठे हैं। जब 100 जय गुरुदेव बने हैं तो तुम कौन से वाले को पुकारोगे? इसलिए कहा जाता है, दीनानाथ राज बजाओ, सर्वेश्वर नाज बचाओ। सर्वेश्वर नाज बचाओ, दीनानाथ राज बचाओ। ये नहीं कहा जाता यहां वाले लाज बचाओ तो वहां वाले लाज बचाओ। अरे भाई, सतगुरु सर्वपद है, सतगुरु ही सब कुछ है, सतगुरु ही स्वामी है, सतगुरु से ही नाम प्रकट हुआ है, नाम से सतगुरु प्रकट नहीं हुआ। और जिसका रूप होता है उसी का नाम होता है, यही गुरु महाराज ने बताया। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज का रूप है, उस रूप का नाम है, और उन्हीं को सतगुरु कहा जाता है, उन्हीं से जय गुरुदेव प्रकट हुआ है, उन्हीं से प्रकट हुआ है, वो हमारे सतगुरु हैं। तो जो हमारे सतगुरु हैं उन्हीं सतगुरु को हम पुकारेंगे। जिन्होंने काशी में यज्ञ रचाया, अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया, सतयुग का आवाहन किया और सतयुग राम को बुलाया, और उधर अहमदाबाद में 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया। जब प्रसन्न किया तो प्रेमियों, जब उन्होंने प्रसन्न किया और हर प्रकार से तुम्हें सुख सुविधा में रखा, हारी से बीमारी से, किसी प्रकार बच्ची से बच्चा से, हर दुख में अगर तुम्हारा लाख रुपया लगता है, और बताओ लाख रुपए के बजाय अगर 10,000 में काम हो जाए, 90,000 तुम्हारा बच जाए, तो गुरु नहीं क्या तुम्हारे बाप और कोई दूसरा कर रहा है? गुरु तो ही कर रहा है, व्यवस्था तुम्हारी गुरु बना रहा है। दिन भर तुम कह रहे गुरु महाराज दया कर देती, हमको लगता है गुरु महाराज दया नहीं करते। गुरु महाराज डलिया डाल रहे कि लो भैया, तब वो गुरु महाराज दया नहीं करते, तब भी गुरु महाराज दया नहीं करते। तो आप सदा सर्वदा के लिए अपने सदगुरु को चरणों में बैठो, और हम बताते हैं उसको सुनो। गुरु पूनम रोज मनाए जा, सूरत को या पानी चढ़ाए जा, नामा चढ़ाई सतगुरु बतलायो, नाम चढ़ाई सतगुरु बतलायो, नाम सड़क पर जाए जा, सड़क पर जाए जा, गुरु पूनम रोज मनाए जा, गुरु पूनम रोज मनाए जा, अंदर बाहर सतगुरु बैठे, अंदर बाहर सतगुरु बैठे, साचा ध्यान लगाए जा, गुरु पूनम रोज मनाए जा, गुरु पूनम रोज मनाए जा, निस्दीन होवे होली ओ दिवाली, इस दिन होवे होली ओ दिवाली, गुरु का रंग चढ़ाए जा, गुरु का रंग
निस दिन मनाए जा। गुरु पूनम निस दिन मनाए जा। सत्य धाम है मोक्ष कर द्वारा। सत्य धाम है मोक्ष कर द्वारा। निज घर सूरत पहुँचाए जा। सूरत पहुँचाए जा। गुरु पूनम रोज मनाए जा। गुरु पूनम रोज मनाए जा। श्रद्धा बाऊ गुरु चरण न बैठो। सदा भाव गुरु चरणन बैठो। ध्यान भजन मन लाए जा। ध्यान भजन मन लाए जा। गुरु पूनम रोज मनाए जा। गुरु पूनम रोज मनाए जा। श्रद्धा सुमन चरण में अर्पण। सदा सुमन चरणन में अर्पण। गुरु को शीश झुकाए जा। गुरु को शीश झुकाए जा। गुरु पूनम रोज मनाए जा। गुरु पूनम रोज मनाए जा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, निष्कंटक निर्विघ्न ये 10 जुलाई सन 2025 की गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम सफल हो गया। अब सदगुरु से विनम्र प्रार्थना करते रहो कि जल्दी अंतर दर्शन के साथ साथ बाहर से भी दर्शन मिले और निर्दिन सुमरन ध्यान भजन करते रहो। जब तक यहाँ रहो तब और घर पे चले जाओ तब भी लग करके लगन के साथ सुमरन ध्यान भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हर हर महादेव। घबरा जा लिखते जने हो कि हर हर महादेव।